और बीजेपी नेता और पूर्व निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने एक बड़ा बयान दिया है। एक बड़ा बयान उन्होंने दिया आबादी को लेकर, एक बड़ा बयान नवनीत राणा ने दिया मुस्लिमों को लेकर। कई सारी बातें हैं, उन्हीं पर चर्चा करने के लिए इस वक्त सीधे नवनीत राणा जी मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। क्या आपको ऐसा लगा कि यह बात आपको कहनी चाहिए कि भाई कहीं तो 19 बच्चे पैदा हो रहे हैं, आपको 4 बच्चे पैदा करने की जरूरत है? आप देखिए, जिस तरीके से बात करते हैं वो मौलाना है, कौन है, क्या पता कहां से आए हैं। इनकी हर ईट में मौलाना पैदा हो जाते हैं, हाजी पैदा हो जाते हैं। और ये जब खुलेआम चर्चा में बात करते हैं कि मेरी 4 बीवियां हैं, ना ये संविधान को मानते हैं, ना ये अपने देश को मानते हैं। ये फिलिस्तीन की जय बोलते हैं पर भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, वंदे मातरम बोल नहीं पाते हैं, राम जी के मंदिर के विरोध करते हैं। और ये मौलाना उठ के बोलते हैं कि मैं 4 बीवियां हैं और 4 बीवियों के साथ 19 मेरे बच्चे हैं। और मैं इस बात का शर्म मुझे आती है कि मेरे 19 बच्चे हैं, मुझे चाहिए थे 35 से 40 बच्चे। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं? और ये बड़े गर्व से कहते हैं कि आजू बाजू जितनी कंट्रियां हैं वो सब इस्लामिक हैं। तो ये हम लोगों को, हमारे लोगों को ये डराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि इस देश में रहने वाला जो हिंदू है, जो मेजॉरिटी है, जिसके बीच में ये अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित है जी। टेररिस्ट भी यही पैदा करते हैं, इनके नाम भी टेररिस्ट के इनके घरों से ही आते हैं। जो 19 से 30 बच्चे पैदा करेंगे तो ये 10 टेररिस्ट बना देते हैं। ये बोलते हैं हमारी अल्लाह की देन है। तो मेरा बोलना सही है कि अगर ये 19 कर रहे हैं तो हमारे हिंदू भाई बहनों ने कम से कम 3 से 4 जरूर करना चाहिए। इनकी सोच कहां जा रही है, किस मोड़ पे जा रही है? ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना है, और ये हिंदुस्तान के लोग अजीब बात होने नहीं देंगे। ये एक भी ऑपोजिशन, मेरा दुख है कि अगर ये विरोध हिंदुओं का करते हैं तो ये करेंगे, पर हिंदू होकर जो हिंदुओं का विरोध करते हैं वो चीजें डाइजेस्ट नहीं होती। लेकिन नवनीत जी, आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन मेरी बात समझिए, आपके हिंदू कर कहां रहे? वो तो 2 बच्चों से 1 बच्चे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और 1 बच्चे, और उसमें भी न्यूक्लियर फैमिली हो, इसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि आपके साथ तमाम साथी विधायक होंगे, तमाम सांसद होंगे, तमाम नेता होंगे, कितनी फैमिलीज आपने देखी जिनमें 4-5 बच्चे हों? क्या यह हकीकत नहीं है? और इससे हम क्या मुंह छुपा लेंगे? सिर्फ राजकीय लोगों की बात नहीं कर रही हूँ सर। नहीं, मैं सिर्फ पॉलिटिक्स में जो है जी। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं इस देश में रहने वाला वो हर हिंदुओं की बात कर रही हूँ कि अगर ये एक आधा मौलाना उठ के ये बताता है कि मेरी 4 बीवियां हैं और 19 बच्चे हैं, और उससे मैं शर्म हूं, मेरे को शर्म आती है, मुझे 30 से 35-40 बच्चे चाहिए थे। मैं आपको इतना बोलना चाहती हूँ कि ये सिर्फ राजकीय लोगों के कितने बच्चे हैं, हमारे हिंदू सोए हैं, ये हम मान्य करते हैं। हमारे हिंदुओं को हर बार जगाना पड़ता है कि जागो हिंदू जागो, जागना पड़ेगा, नहीं तो बांग्लादेश की परिस्थिति वो हिंदुस्तान में आने के लिए बहुत देर नहीं लगेगा। कि हमारे एक बच्चे उदाहरण कौन रखेगा नवनीत जी? आपकी बात अगर मैं सीधी मान लूं तो उदाहरण कौन पेश करेगा? किसी को तो देखेंगे, वो कहेंगे कि भाई आप नेता लोगों के जो बच्चे हैं, अच्छा परिवार है, खूब आनंद में जी रहा है, और आप हमसे कह रहे हैं कि इस महंगाई के दौर में 5-5 बच्चों का पेट पालिए। ये कौन एग्जाम्पल सेट करेगा? देखिए, हमारा जो धर्म के प्रति है, हमारा जो काम हमारे विचारों के प्रति है, वो हमने करना चाहिए जी। अगर हम बोलेंगे ही नहीं, ये बोल भी रहे हैं और ये कर भी रहे हैं, अगर हम जैसे लोग अगर आवाज नहीं उठाएंगे, हमारे लोगों को बताएंगे नहीं, तो जिस वक्त दास की हत्या की गई, पूरी झाड़ के साथ जिंदा व्यक्ति को, लड़के को, युवा को जला दिया गया, तब भी हमारे हिंदुओं की रूह नहीं कांपी। तो हम लोग नहीं बोलेंगे तो ये ऑलरेडी सोए हैं, ये कभी उठ ही नहीं पाएंगे। मुझे लगता है आपको बोलते हुए मेरी आंखें भर आती हैं, एक माँ होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक परिवार के किसी के सदस्य होने के नाते, कि अंतिम विदाई के लिए भी उनकी शरीर उनके परिवार को नहीं दिया। तो हमारे जैसे लोग अगर हिंदुओं के लिए काम नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं कर सकता। ये तो चाहते हैं, आप दिल्ली बम ब्लास्ट देख लीजिए, आप 26/11 मुंबई का देख लीजिए, आप कश्मीर में हमला देख लीजिए, आप पहलगाम में हमला देख लीजिए, हर टेररिस्ट के नाम ये 19 बच्चों से ही आते हैं, ये दूसरे के यहां से नहीं आते। ना आप देख लीजिए, ब्राह्मण है, ना पंडित है, ना पंजाबी है, ना कोई सिंधी है, ना कोई गुजराती है, ना कोई मारवाड़ी है,
कोई भी नहीं होगा आपकी इस लिस्ट में। ये सिर्फ इनके ही लोग हैं जो 19 से 30-40 बच्चे करते हैं। ये बोलते हैं हम इस्लाम को मानते हैं, हम संविधान को नहीं मानते, हम संविधान से चलाने वाले लोगों को मानते हैं। एक बात जो पहले बंगाल में उठ रही थी, जो असम में उठ रही थी कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, अभी TISS की एक बड़ी विश्वसनीय रिपोर्ट आई है मुंबई को लेकर। मुंबई जैसा शहर जो 1961 में जहां 8% मुस्लिम आबादी थी, 2011 में जब इसको आंकलन किया गया तो 21% हो गई। अब TISS ये आंकलन कर रहा है कि 2030 में ये बढ़कर 30% या उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो मुंबई जैसे शहर में डेमोग्राफी का ये हाल है, महाराष्ट्र के अंदर ये हाल है। इसलिए चिंता है। हम जैसे युवक अगर नहीं बोलेंगे इस बात पे, जो मुंबई में इनकी परसेंटेज आप जो बता रहे हैं कि 11%, 20%, और आज की रिपोर्टिंग बता रही है कि ये 30% है। ये 20% थे तब भी ये इसी तरीके से अत्याचार हिंदुओं पे करते थे, और आप बता रहे हैं कि मुंबई में अगर इनकी संख्या 30% है तो आप विचार कर लीजिए बांग्लादेश की परिस्थिति इस महाराष्ट्र में हो या इस देश में हो, होने को समय नहीं लगेगा। पर हम जैसे लोग भी आगे हैं, हम जैसे लोग भी आगे रहकर इनके अगेंस्ट लड़ने की जो हमने तैयारी की है उससे पीछे कदम नहीं हटाएंगे। पर हमारे हिंदुओं को जगाना पड़ता है, ये हमेशा अफसोस रहेगा। हमारे हिंदुओं को भगवा समझाना पड़ता है, ये हमेशा अफसोस रहेगा। हमारे हिंदुओं को दास के लिए बताना पड़ता है कि दास को जिंदा जलाया गया। हमारे हिंदुओं को जगाने की जरूरत पड़ती है। ये अफसोस हमारे पूर्वजों को भी रहा है, हमारे ग्रेट लीडर्स को भी रहा है, और हम जैसी पीढ़ी जो अपने सनातनीय के लिए, अपने धर्म के लिए काम कर रहे हैं, इनको भी हमेशा अफसोस रहेगा कि हमारे हिंदुओं को हमको झिझोड़ना पड़ता है। उठो, सिर्फ कैंडल यात्रा नहीं करनी है, हमें इस लड़ाई में शामिल होना है, और वो लड़ाई के लिए हम जैसे लोग तो आगे रहेंगे, कोई तो रहे ना रहे। क्या नवनीत जी बेहतर रास्ता वो नहीं है जिस तरफ कुछ स्टेट की सरकार चली गई है और UCC की बात कर रही है, केवल 2 बच्चे अच्छे इसी की बात कर रही है, इसको लेकर नियम बनाए जाएं, या फिर वो बढ़ा रहे हैं आबादी तो हिंदू भी आबादी बढ़ाएं, यही तरीका है? या आपको लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार को, केंद्र की सरकार को मिलकर सबके लिए नियम बराबर करने चाहिए, 2 बच्चे 3 बच्चे जो भी आप लोग निर्धारित करें, जो नीति नियंता है? आप किसकी बात कर रहे हैं? हिंदू समझता है नियमों को, ये नियमों को नहीं समझते हैं। जो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, जो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो इस्लाम को आगे रखते हैं, उनको कहां से नियम लागू होंगे? वो नियम कहां से मान रहे हैं? जी, जितनी देश में योजना है सबसे ज्यादा लाभ तो यही लोग लेते हैं। आप समझा रहे, समझदारों को समझाना पड़ता है, समझदारों को नियम लागू होते हैं, समझदारों के लिए बिल बनते हैं, समझदारों के लिए संविधान लागू होता है, समझदारों के लिए हिंदुस्तान की मिट्टी महत्व होती है। ये तो फिलिस्तीन की जय बोलते हैं, ये पाकिस्तान की जय बोलते हैं, इनके लिए कहां से लागू होगा ये सब चीजें? नहीं तो UCC आपके मुताबिक कोई विकल्प नहीं है इसका विकल्प यही है कि अपनी आबादी भी उनसे आगे करो? मुझे तो नहीं लगता है, मुझे लगता है ये मानेंगे ही नहीं सर। जो खुलेआम बेशर्मों जैसा बोल रहे हैं कि 4 औरतें हैं, ये बोलते हम 3 तलाक को मानते नहीं है। 3 तलाक लाए थे ना हमारे मोदी जी ने, महिलाओं के सुरक्षित के लिए लाई थी कि 3 तलाक नहीं होना चाहिए, नियम प्रमाणे संविधान के हिसाब से नहीं होना चाहिए, और ये मानते नहीं। आप बताइए, लाएंगे तो अत्याचार हम जैसे लोगों पे, हिंदुओं पे होगी। ये तो बोलेंगे हम नहीं मानेंगे, हमारा इस्लाम बोलता है, हमारा अल्लाह बोलता है, अल्लाह की देन है, ये तो उसके देन के हिसाब से लेते हैं, हम नियमों के हिसाब से चलते हैं। फर्क है सर हमारे में और उनमें। जी, लेकिन आपको लग रहा है कि केवल बयानबाजी से ये बात बन जाएगी? क्योंकि बहुत सारे साधु संत पहले भी ये बात उठा चुके हैं, कुछ कथावाचकों ने भी ये बात उठाई कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। क्या आपको लगता है कि ये बयानबाजी से बात बनेगी कि नवनीत जी को कुछ और करना पड़ेगा? आप मैदान में उतर के आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे पीछे मेरे साथीदार कितने खड़े हैं। मैं मैदान में खड़ी हूं और मेरी जंग जारी रहेगी। जितना भी जोर मुझसे लगेगा हमारे लोगों को जगाने के लिए, मैं जरूर जगाऊंगी। मैं मैदान में उतरने के बाद ये नहीं देखती अकेली हूं कि मेरे साथीदार, मेरी फौज खड़ी है पीछे। जब मैदान में उतरेंगे तो लड़ने की और मारने की, मरने की ताकत रखते हैं। ये तो कब उतरेंगे भाई? आप जिस तरह की, जिस लीग पर आप राजनीति कर रहे हैं नवनीत जी, मुझे थोड़ा सा इसलिए समझना है। रिपब्लिक भारत वो चैनल है जो बांग्लादेश के हिंदू हों उनके लिए आवाज उठाता है। देश के पालघर में जब दुर्घटना हो या बुरी तरह से हत्या साधुओं की जाए पीट पीट कर, हम सबसे पहले आवाज उठाते हैं। इसलिए मेरा यह सवाल है कि क्या केवल घर पर बैठकर बात करने से यह बात बन जाएगी? क्योंकि अगर ये सिचुएशन इतनी डेंजरस है मुंबई के अंदर,
मैम देखिए आपको मैं बता मैं ये देती कह रहा हूँ, हूं, इसलिए ये मैंने सवाल किया कि जो 8% आबादी 1961 में थी वो आज 21% है, और कैलकुलेशन ये कह रहा है कि 51 तक, 2051 तक ये आबादी 30% को क्रॉस अकेले मुंबई में कर जाएगी। सर मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार, और इस देश में जब हमारे मोदी जी आए वो 2014 था। 60 सालों ने जिन्होंने इस देश पे राज किया वो यही हमेशा चाहते थे कि बाबरी बने। वो हमेशा यही चाहते थे कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पर ही रहें। वो हमेशा यही चाहते थे कि इनकी आबादी में प्रगति हो। इनकी आबादी में प्रगति होगी तो इनकी प्रगति होगी जिन्होंने इस देश में 60 साल राज्य किया है। तो हमारे जैसे लोग, अब हमारी जितनी उम्र है, हम जितने उम्र से आए हैं, तो हम अपने अनुभव से और अपनी पीड़ा से उतना ही काम कर सकते हैं। हर बूंद में, हर बूंद ताकत रखता है। सिर्फ बूंद बूंद को इकट्ठा करने के लिए मुझे समय लगेगा, पर जितना समय लगेगा मेरी लड़ाई जारी रहेगी। नवनीत जी, ये चिंता इसलिए होती है कि महाराष्ट्र से ही ये आवाज कुछ लोग मंच से खड़े होकर उठाते हैं कि जब हम अपनी पर आ जाएंगे तो भागने के लिए तुमको गली नहीं मिलेगी। ये महाराष्ट्र से कही गई बात है। वहां से ये बात कही जाती है नीतीश कुमार को लेकर कि हमारे हत्थे चढ़ गए होते तो तुम हो, तुम्हारे बाप भी नहीं बचे। जब इस तरह की बयानबाजी महाराष्ट्र से होती है, आप महाराष्ट्र से आती हैं, क्या इस चीज का तोड़ है? देखिए ये तो खुलेआम, जब हैदराबाद में हम जाते हैं तो ये खुलेआम हैदराबाद के भी दोनों भाई हैं, जो उनके छोटे भाई हैं, वो कहते हैं कि मुझे 15 मिनट दीजिए। तो ये किस चीज को धमका रहे हैं? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन 8 से मुंबई में 21 हुई, 21 से फिर अभी 30 हो गई। ये पॉपुलेशन देखकर हम लोगों को धमका रहे हिंदुओं को कि हम आने वाले समय में हमको 15 मिनट ही काफी रहेगा। ये सोचते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि ममता बनर्जी जिस समय से वहां पर मुख्यमंत्री है, वहां पर किसका राज चलता है, किसके अकॉर्डिंगली वो पूरा राज्य चलता है। ये किस बात के लिए हम लोगों को धमकाते कि 15 मिनट काफी है? अगर जिस दिन हम लोग आ गए, मैं वही बता रही हूँ कि हमें दुख इस बात का ही है कि हमारे हिंदुओं को हमको जगाना पड़ता है, उठाना पड़ता है। बिल्कुल, सिर्फ पैदल लेके नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की। नवनीत राणा इस वक्त एक्सक्लूसिव हमसे बातचीत कर रही थी। तो बदलती डेमोग्राफी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।